तो कौन सी टॉपिक चल रही थी हम लोग की, क्यों दिखाइएगा। अनुच्छेद 5 नहीं, अनुसूचियां हैं क्यों। अनुच्छेद अनुसूचियां। अच्छा, 4 5 6 7 समझा दिया था ना, 5 6 और 7 लिखवाना है। चलिए, तो कौन सी टॉपिक चल रही थी हम लोग की, क्यों दिखाइएगा। अनुच्छेद 5 नहीं, अनुसूचियां हैं क्यों। अनुच्छेद अनुसूचियां। अच्छा, 4 5 6 7 समझा दिया था ना, 5 6 और 7 लिखवाना है। चलिए, तो कुछ याद है कि भूल गया क्यों। मतलब अनुसूचियां पढ़ाएं कल वाला, याद है कि भूल गया क्यों। अब बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। याद है। चलिए, अच्छी बात है तब। अब ना बोलोगे तो मैं खड़ा करा के भी पूछता हूँ एक एक लोग से। बात समझ कि नहीं। कम से कम हाँ या ना आप रिस्पांस दे दिया करो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए बताइए, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम कितनी है, किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, सांसद का वेतन। अच्छा, कोई पूछे कि किस अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, शपथ का। अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूची 4 में, अनुसूची 6 में 4 राज्य कौन कौन से हैं, किस अनुसूची में सूचियों को उल्लेख किया गया है, संघ सूची पे कौन नियम कानून बनाता है, केंद्र सरकार। और राज्य सूची पे और समवर्ती सूची पे, और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, और उसी शक्ति कहां से लिया गया है, कनाडा से। और किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, 248। चलो तो लिखो अनुसूची 6 लिख 5 लिखो उसमें, अनुसूची 5। चलो, इसमें पहला दिन किसी का तो नहीं है ना, आज पहली क्लास क्यों, छाप की है। चलिए, अनुसूची 5 हेडिंग डालेगा, अनुसूची 5 लिखेगा। बहुत गर्मी पड़ रही है क्यों, लाइट और गर्मी दोनों हल्का लिए। बारिश वारिश होगी तभी जाके रिलैक्स पड़ेगा। चलिए, कूलर ऑन करेंगे लाइट चली जाएगी, पूरा डाउन हो जाएगा सिस्टम क्यों। लाइट है लेकिन लाइट की गारंटी नहीं है ना, घर रहेगी कि नहीं रहेगी क्यों। कूलर चलने का मतलब प्रॉपर चले क्यों, पता चले 10 मिनट डाउन किए पूरा सिस्टम में बैठ जाएगा, आधे घंटे परेशान होगा आदमी। चलिए, लिखिएगा अनुसूची 5 में, लिखिएगा इसके तहत, लिखिएगा इसके तहत अनुसूचित जाति, इसके तहत अनुसूचित जाति, यानी ब्रैकेट में एससी करिएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति ब्रैकेट में एससी तथा अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी। लिखिएगा इसके तहत अनुसूचित जाति ब्रैकेट में एससी तथा अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी। इसके तहत अनुसूचित जाति ब्रैकेट में एससी तथा अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी के 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 क्षेत्रों तथा प्रशासन, यहां पे लिखें डियर, के क्षेत्रों तथा प्रशासन, के क्षेत्रों तथा प्रशासन, के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण, के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण, यहां पे लिखें के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण संबंधित प्रावधान। हाँ, इसके तहत अनुसूचित जाति ब्रैकेट में एससी तथा अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण, यहां पे लिखे नियंत्रण संबंधित प्रावधान, नियंत्रण संबंधित प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। हाँ, के संबंधित प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा, के संबंधित प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। अब हेडिंग डालेगा अनुसूचित 7, सॉरी अनुसूचित 6। लिखिएगा अनुसूचित 6, लिखिएगा अनुसूचित 6, लिखिएगा अनुसूचित 6 में लिखिएगा इसके तहत, लिखिएगा इसके तहत अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी, लिखिएगा इसके तहत अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी
इसके तहत अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में एसटी के क्षेत्रों तथा प्रशासन के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण संबंधित प्रावधान के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण संबंधित प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा के क्षेत्रों तथा प्रशासन यो नियंत्रण संबंधित प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। वे राज्य निम्नलिखित हैं, राज्य के द्वारा किया जाएगा। वे राज्य निम्नलिखित हैं। वे राज्य निम्नलिखित हैं, जैसे बता देना ट्रिक एटीएम का स्क्वायर है कि नहीं, तो ट्रिक लिखिएगा एटीएम का स्क्वायर, ए से लिखिएगा असम, टी से त्रिपुरा, म से मेघालय और म से मिजोरम। लिखिएगा ट्रिक एटीएम का स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एक म से मेघालय, एक म से मिजोरम। पूछा जाता है कि अनुसूची 6 में 4 राज्य कौन कौन से हैं। एटीएम का स्क्वायर, एटीएम का स्क्वायर मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, चलो नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 7। हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 7। लिखिएगा अनुसूचित 7 में हेडिंग डालिएगा अनुसूचित 7। लिखिएगा इसके तहत सूचियों को उल्लेख किया गया है। इसके तहत सूचियों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सूचियों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सूचियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा भारतीय संविधान में, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा भारतीय संविधान में, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रकार की, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रकार की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रकार की सूचियां हैं। जो निम्नलिखित हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रकार की सूचियां हैं। जो निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग डालेगा संघ सूची। हाँ, ब्रैकेट में 100, संघ सूची में बता देना 100 विषय थे, ठीक, तो ब्रैकेट में 100 कर लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा पहला संघ सूची, यूनियन लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। हेडिंग डालिएगा संघ सूची, हाँ यूनियन लिस्ट लिखिएगा संघ सूची में। लिखिएगा संघ सूची वह सूची होती है, लिखिएगा संघ सूची में, संघ सूची वह सूची होती है, हाँ हेडिंग लिखिएगा संघ सूची, लिखिएगा संघ सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार, संघ सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद ब्रैकेट में केंद्र सरकार, संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार ब्रैकेट में केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है, संसद ब्रैकेट में केंद्र सरकार को है। तो ऐसे सूची को, तो ऐसे सूची को संघ सूची कहते हैं।
तो ऐसे सूची को संघ सूची कहते हैं। तो ऐसे सूची को संघ सूची कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में। तो ऐसे सूची को संघ सूची कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में संघ सूची में कुल, वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। 100 मतलब 100। संघ सूची में वर्तमान समय में कुल 100 विषय हैं। जैसे, इंपॉर्टेंट लिखिएगा जो पूछा जाता है। जैसे, जैसे लिखिएगा नागरिकता। चलिए यहां पे लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा। चलिए, नागरिकता, डाक, टेलीफोन, नागरिकता, डाक, टेलीफोन, जल परिवहन, थल परिवहन, वायु परिवहन, सेना, राष्ट्रीय आपात, नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रीय आपात, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके बाद यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म पता ही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है कि नहीं? जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। एक बार पेट के एग्जाम में पूछ दिया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस सूची का विषय है, तो आप ये बताओगे संघ सूची का विषय है। ठीक, चलो एक और लिख लो, बैंकिंग। यही सब पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, बैंकिंग। चलो, जाना समझ में आ रहा, पूछ लीजिएगा बैंकिंग। हाँ, बैंकिंग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बैंकिंग लास्ट में। चलो लिख लिए, नोट कर लिया आप लोग। चलो एक और पूछा जाता है, लिख लो, जनगणना। जनगणना छूट गया था। जनगणना और आयकर, इनकम, आयकर। दो चीज लिख लो, इतना बहुत है। इतना के एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जनगणना और आयकर, इसको इंक्लूड कर लेना। चलो अब हेडिंग डालो, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। चलिए लिखिएगा, जनगणना, आयकर इत्यादि। नोट कर लिए? चलो अब हेडिंग डालो, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। हाँ, दूसरा पॉइंट नहीं, गधे कहीं के, कल नहीं आए थे क्या? दूसरा, उसी के आगे संघ सूची खत्म हो गया। अब दूसरा राज्य सूची, जो जो सेकेंड लिस्ट है कि नहीं? अच्छा, तो मुझे लगा कि इसी में पॉइंट करके लिखना है। चलो कोई बात नहीं, लिखो राज्य सूची। लिखो राज्य सूची में, राज्य सूची वह सूची होती है, लिखो राज्य सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल, राज्य सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल, ब्रैकेट में राज्य सरकार, राज्यों के विधानमंडल ब्रैकेट में राज्य सरकार को है, राज्यों के विधानमंडल ब्रैकेट में राज्य सरकार को है। तो ऐसे सूची को, तो ऐसे सूची को राज्य सूची कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल ब्रैकेट में राज्य सरकार को है, तो ऐसे सूची को राज्य सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। चलिए लिखिएगा अगली लाइन से उसमें, तो ऐसे सूची को राज्य सूची कहते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में,
अगली लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल, वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, यानी 61। राज्य सूची में वर्तमान समय में कुल 61 विषय हैं, यानी 61। 61 विषय हैं। जैसे 61 विषय में जैसे लिखिएगा, 4-5 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे लिखिएगा, पंचायत खूब पूछा जाता है, पंचायत, नगर पालिका, भूमि, पुलिस, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं, भूमि, पुलिस, स्वास्थ्य, स्टेट पीसीएस, साफ सफाई इत्यादि। पंचायत, नगर पालिका, भूमि, पुलिस, स्वास्थ्य, स्टेट पीसीएस, साफ सफाई इत्यादि। पुलिस और पंचायत इसमें पूछा जाता है किस सूची के विषय, क्या बताओगे? राज सूची का। चलो नोट कर लिए। अब अगली हेडिंग डालो, समवर्ती सूची। अगली हेडिंग डालिएगा, समवर्ती सूची। लिखिएगा, समवर्ती सूची में लिखिएगा, समवर्ती सूची। अगली हेडिंग डालिएगा, समवर्ती सूची। लिखिएगा, समवर्ती सूची में लिखिएगा, समवर्ती सूची वह सूची होती है, लिखिएगा, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार, लिखिएगा, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार, समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, जिस पे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, केंद्र और राज्य दोनों को है। तो ऐसे सूची को, तो ऐसे सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। तो ऐसे सूची को समवर्ती सूची कहते हैं, केंद्र और राज्य दोनों को है। तो ऐसे सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? हाँ तो लिखो अगली लाइन सूची में, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लिखिएगा अगली लाइन से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल, वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52, 52 मतलब 52 विषय हैं, सब्जेक्ट। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। 52 विषय हैं। जैसे, जैसे लिखिएगा, जैसे 52 विषय हैं। जैसे, जैसे खूब पूछा जाता, पर्यावरण, एजुकेशन, विवाह, तलाक, विवाह विच्छेद, पर्यावरण, तलाक, विवाह, एजुकेशन, विवाह विच्छेद, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट लिखिएगा, सीआरपीसी।
क्रिमिनल पैनल को, पर्यावरण, एजुकेशन, विवाह, तलाक, विवाह विच्छेद, आईपीसी, सीआरपीसी। नेक्स्ट लिखिएगा, जल, बिजली, सिंचाई, पक्षी रक्षा, वन्य जीव संरक्षण, आर्थिक नियोजन। लिखते चलो, सोचो, गाल पे हाथ न रखो। आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन। देखो, जो नियोजन शब्द आता है, आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूचक विषय आते हैं। परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन इत्यादि, इतना बहुत है, यही सब बार बार पूछा जाता है। परिवार नियोजन इत्यादि। चलो, जाना समझ में आ रहा, पूछ लीजिएगा, गलत ना लिखिएगा। इतना याद कर लेते हैं, जितना संघ, राज्य और समवर्ती सूची में लिखा है, इससे बाहर नहीं बनेगा। ना भी आता रहेगा तो ऑप्शन से डील कर लेंगे। हो गया? पीछे नोट कर लिए? चलो, एक इंक्लूड कर लो, नापतोल। जो बक्टरा वेक्टर होता है उसी को नापतोल कहते हैं। लिख लो नापतोल। लिख लो एक और, नापतोल इत्यादि कर लो। एक सूची और बची है, कौन सी? औषधि शक्ति, है कि नहीं? चलो, एक सूची और बची है, औषधि शक्ति। लिख लो, 2 मिनट है, इसके बाद अनुसूची 8 पढ़ा जाए। क्या डियर? हाँ, वन, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, क्या करिए? वन मतलब वन, वन, अच्छा, वन वन समवर्ती सूची का विषय डियर। वन समवर्ती, इसीलिए लेकिन वन जीव संरक्षण, वन जीव संरक्षण, वन संबंधी जो भी आते हैं समवर्ती सूची, पहले राज सूची के विषय थे, लेकिन उन 42वां संविधान 76 के द्वारा उन्होंने वन सूची को समवर्ती सूची में कर दिया। तो लिख लीजिए वन समवर्ती सूची। और क्या करें इसके वाला? नापतोल, जो 1 किलो बटरा होता है, 2 किलो, 3 किलो, ये सब नापतोल समवर्ती सूची में आता है। नोट कर लिए? चलो, अगली हेडिंग लास्ट डालना तुम लोग, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। चलो लिखो, अवशिष्ट शक्ति में लिखो, अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है, लिखो, अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है, अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है जो जो अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है जो संघ, कामा राज्य, कामा समवर्ती, ब्रैकेट बंद। अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है जो संघ, कामा राज्य, कामा समवर्ती, ब्रैकेट बंद, तीनों विषयों में, संघ, राज्य, कामा समवर्ती, ब्रैकेट बंद, तीनों विषयों में, तीनों विषयों में न उल्लेख किया गया हो, संघ, राज्य, समवर्ती, ब्रैकेट बंद, तीनों विषयों में न उल्लेख किया गया हो, तीनों विषयों में न उल्लेख किया गया हो, तो ऐसे सूची को, तीनों विषयों में न उल्लेख किया गया हो, न मतलब नहीं, न उल्लेख किया गया हो, तो ऐसे विषय को, तो ऐसे सूची को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है जो ब्रैकेट में संघ, राज्य, समवर्ती, तीनों विषयों में न उल्लेख किया गया हो, तो ऐसे सूची को, तो ऐसे सूची को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, अवशिष्ट शक्ति
नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, औषधि शक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। औषधि शक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। औषधि शक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगली लाइन से, औषधि शक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, औषधि शक्ति संविधान के आर्टिकल 248 248, औषधि शक्ति संविधान के आर्टिकल 248 में उल्लेख किया गया है। औषधि शक्ति संविधान के आर्टिकल 248 में उल्लेख किया गया है। हाँ, औषधि शक्ति संविधान के आर्टिकल 248 में उल्लेख किया गया है। औषधि शक्ति कहां से लिया गया है? हाँ तो लिख लो, औषधि शक्ति कनाडा का। अच्छा हो गया क्या? अच्छा तो लिखो, अगली लाइन से लिखना, औषधि शक्ति पे नियम कानून बनाने का अधिकार। अगली लाइन से लिखना, औषधि शक्ति पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद ब्रैकेट में केंद्र सरकार। औषधि शक्ति पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद ब्रैकेट में केंद्र सरकार को है। औषधि शक्ति पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार को है। जैसे जैसे पहला साइबर क्राइम, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी। यहां पे लिखे साइबर क्राइम कामा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। साइबर क्राइम, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि इत्यादि। साइबर क्राइम, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। दैट्स ऑल। हो गया? चलो गुड। अब लिखना बंद करो, अब हमारे बातों को समझो, ध्यान दो। यानी जिनकी पहली क्लास हो परेशान ना हो, हम लोग जीएस सब्जेक्ट में संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, और संविधान के अंदर हम लोग ने जाना है कि संविधान है क्या और राजव्यवस्था किसे कहते हैं। संविधान और राजव्यवस्था से कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज को हम लोग ने देखा था। इसके बाद संविधान के प्रकार पढ़ा था, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुल कितने प्रकार हैं, यानी टोटल हम लोग ने संविधान के 8 प्रकार जाना था कि कौन कौन से 8 प्रकार हैं। इसके बाद 8 प्रकार के बाद हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किस देश के संविधान से क्या लिया गया, उसके बारे में जाना था कि 10 देश कौन कौन से हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए। बाकी जो टॉपिक आपकी छुट्टी हो, टॉपिक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, बाद में कंप्लीट कराया भी जाएगा, 2-4 दिन की क्लास जो छुट्टी है। हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़े थे डियर, जिस टॉपिक का नाम था भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां मैंने बताया था कि एक ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप कोई भी भारतवर्ष का एग्जाम दोगे, अनुसूचियां एक टॉपिक ऐसी है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, और लोग पढ़ते रहे आते कई साल तक, लेकिन अनुसूचियां याद नहीं होती है। और मैंने बताया था कि अगर अनुसूचियां को बेहतर तरीके से पढ़ें तो याद हो जाएगा, कभी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजी लैंग्वेज से मैं आपको अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां का मतलब बताया था हमने आपको। भारतीय मतलब भारत का, संविधान का मतलब होता है कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। की अनुसूचियां, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। यानी भारतीय संविधान में अनुसूचियों को परिभाषित नहीं किया गया कि अनुसूचियां होती क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद आप बताया था डियर कि 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। मूल संविधान बनने का मतलब है कि जब संविधान बन के लागू हुआ था, उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 470 आर्टिकल हैं। तो पहले हम लोग टारगेट बना रहे हैं, अनुसूचिया को पढ़ रहे हैं। अनुसूचिया कंप्लीट हो जाएगा तो भाग के बारे में प्रस्तावना संविधान सभा, तो बेसिक पॉलिटी का यूनिट समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था, और यहां से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मूल संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8। कितने भाग थे, 22। और कितने आर्टिकल थे, 395। वर्तमान समय कितनी अनुसूचियां, 12। कितने भाग हैं, 25। और कितने आर्टिकल हैं, 470। इसके बाद अनुसूचिया मैंने आपको बताया था, अनुसूचिया कहने की बेहतर तरीके से उसको कंसल्ट किया था, और मैंने 7 तक कंप्लीट पढ़ा दिया था अनुसूचिया, और मैंने आज 7 तक कंप्लीट मैंने लिखवा दिया। मैंने बताया था अनुसूची 7 के अंतर्गत
तो बताया था मूल संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लास्ट में 4 जुड़ी, प्रेजेंट टाइम कुल 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूची के अंदर पहली अनुसूची हम लोग पहले टारगेट बना रहे हैं, 8 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, जब जान लेंगे तो लास्ट में जो 4 जुड़ेगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ लेंगे तो हमारी 12 अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएगी। 12 अनुसूची के अंदर हम लोग ने जाना है संविधान की अनुसूची पहली। संविधान की अनुसूची पहले में मैंने बताया था, इसमें कहा गया है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसमें केंद्र सरकार के नियंत्रण होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद कहा गया भारत के शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया, जो वर्तमान में 28 राज्य है। यानी कहने का सेंस है कि अनुसूची 1 में कहा गया भारत के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। और टोटल राज्य देखा जाए तो आर्टिकल यानी कि राज्य टोटल 36 हैं, अर्थात अनुसूची 1 के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई। तो संविधान की अनुसूची 1 में आप देखेंगे राज्यों की परिभाषा दी गई है, और पूछा जाता है कि किस अनुसूची के तहत राज्यों की परिभाषा दी गई, क्या बताओगे? 1 में। इसके बाद अनुसूची 2 में बताया था मैंने वेतन का उल्लेख किया गया, और अनुसूची 3 में बताया था किसका उल्लेख किया गया? शपथ का उल्लेख किया गया। यानी किसका कितना वेतन होगा, मैंने आपको 8 से 10 वेतन लिखवाया था जो एग्जाम ओरिएंटेड से बार बार पूछी जाती है, और यही पूछा जाता डायरेक्ट एग्जाम में कि किस अनुसूची में वेतन का उल्लेख, क्या बताओगे? 2 में। आपके वनडे के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया? वेतन। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया, यानी 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अनुसूची 3 के अंदर शपथ नहीं लेते। मैंने क्यों नहीं लेते आगे पढ़ना भी, उसको पढ़ाएंगे भी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये अनुसूची 3 के अंदर शपथ नहीं लेते। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोग पूछते हैं कि अनुसूची 2 में क्या, अनुसूची 3 में क्या है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में वेतन का उल्लेख, क्या बताओगे? 2 में। किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया? 3 में। देखो कैसे याद करोगे, अनुसूची 2 मांगने का भाव है, क्या? 2 वेतन, लेकिन अनुसूची 3 मांगने का भाव नहीं आ रहा है। अनुसूची 3 में कितने शब्द हैं? 3 शब्द। और अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? शपथ का। तो अनुसूची 2 मांगने का भाव है, क्या? 2 वेतन। अनुसूची 3 में 3 शब्द हैं, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? शपथ का। तो प्रश्न बनेगा कि मूल संविधान बना तो कितनी अनुसूचियां थी, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम कितनी है, किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? शपथ का। क्लियर हुआ? बोलो भैया। इसके बाद अनुसूची 3 के बाद बताया था अनुसूची 4, आप याद करो अनुसूची 4। अनुसूची 4 में मैंने कल बताया था, आपको पढ़ाया भी था, याद करो। अनुसूची 4 में कहा गया राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, आवंटन का मतलब बता रहा है बंटवारा करना, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा की जो हमारी सीटें हैं 250, किस राज्य से कितने सांसद जाएंगे, अनुसूची 4 में लिखी गई है। हमारे संविधान में इक्वलिटी समानता नहीं देगी, लेकिन आप अमेरिका के संविधान जाओगे तो अमेरिका के राज्यसभा को सीनेट कहते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका का सीनेट कहता है हर राज्य से कुल 2-2 सांसद जाएंगे, टोटल कितने सांसद जाएंगे? 100 सांसद जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान में इक्वलिटी समानता नहीं दी गई है। तो पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख, क्या बताओगे? 4 में। और मैंने याद करने का लॉजिक बताया था, हिंदी में इसको लिखा था 4, 4 में लास्ट में रहा है, स्टार्टिंग में रहा है, र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। प्रश्न बनेगा किस अनुसूची के तहत राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख, क्या बताओगे? 4 में। इसके बाद अनुसूची 4 के बाद बताया था अनुसूची 5। अनुसूची 5 में बताया था SC ST का उल्लेख किया गया, और अनुसूची 6 में बताया था ST के लिए 4 स्पेशल राज्य दिए गए, ट्रिक बताया था ATM का स्क्वायर। अनुसूची 6 में जो 5 में बातें दी गई उसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति यानी ST, अनुसूचित जनजाति यानी ST के क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो पूछा जाता है कि किस अनुसूची में SC ST का उल्लेख, क्या बताओगे? 5 में। इसके बाद अनुसूची 6 में SC की बात न करके ST के लिए 4 स्पेशल राज्य दिए गए, जो ट्रिक है ATM का स्क्वायर। ATM के स्क्वायर से 4 राज्य याद कर सकते हो, जैसे A से हो जाएगा असम, T से हो जाएगा त्रिपुरा, एक मस हो जाएगा मेघालय, एक मस हो जाएगा मिजोरम। तो प्रश्न बनता है डियर, किस अनुसूची में SC ST का उल्लेख किया गया? 5 में। और किस अनुसूची में ST के लिए स्पेशल 4 राज्य दिए गए? 6 में। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूची 5 को याद करने का लॉजिक बताते, इधर देखो अनुसूची 5 को मैंने यही बता दिया याद करने का ट्रिक कि अनुसूची 5 में यस की बनावट 5 जैसी है, ST में यस की बनावट 5 जैसी है, संयोग से अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया? SC ST का। तो प्रश्न बनेगा SC ST किस अनुसूची में? 5 में। और ST के लिए 4 स्पेशल राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके बाद अनुसूची 5 के बाद बताया था अनुसूची 6, अनुसूची 7। अनुसूची 7 मैंने कल जाते जाते इसको कंप्लीट हुआ भी दिया,
और कल मैंने आपको बताया था अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया। हमारे संविधान के अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया कि सूचियां कौन कौन सी हैं। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में लिखित प्रकार की सूचियां हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद बताया था अवशेष शक्ति। यानी हमारे संविधान के अनुसूची 7 में सूचियों को उल्लेख किया गया और भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, जो करंट में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, जो करंट में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय और 285 अधिनियमों को सम्मिलित किया गया। तो संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल यानी राज्य सरकार को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है, किस देश के संविधान से लिया, क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके बाद अवशेष शक्ति बताया था। अवशेष शक्ति वह सूची होती है जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों भी में लिख किया गया हो, तो ऐसे सूची को हम क्या कहते हैं? अवशेष शक्ति कहते हैं। अवशेष शक्ति पे भी नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी संसद को है। अवशेष शक्ति संविधान के आर्टिकल 248 में लिख किया गया है। अवशेष शक्ति का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? कनाडा से। प्रश्न बनेगा कि किस अनुसूची में सूचियों को उल्लेख किया गया है? 7 में। संघ सूची पे कौन नियम कानून बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अवशेष शक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा से। और किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 248 में। याद करने का लॉजिक बताते हैं। हिंदी में लिखा था 7, स से 7 होता है, स से सूची, स से संघ सूची, स से समवर्ती सूची। और अनुसूची 7 में किसका उल्लेख किया गया? सूचियों का। कुछ बातें क्लियर हुई? यहां तो कोई पूछे बता ले होगे? चलो बताओ, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? इस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य क्षेत्र हैं? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया? अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया? अनुसूची 6 में 4 राज्य कौन कौन से हैं? हाँ, एडीएम के स्क्वायर में तो असम, त्रिपुरा, मेघालय बताओ, है कि नहीं? अनुसूची 7 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ सूची पे कौन नियम कानून बनाता है? राज्य सूची पे, समवर्ती सूची पे। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? अवशेष शक्ति कहां से लिया गया? किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 248 में। अब समझो अनुसूची 8 लिखना मत, अब भी समझ लो, लिखवाएंगे। पहले आप समझो 7 तक क्लियर हो गया, 8 हो गया। अब समझो 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8 से कैसे कैसे प्रश्न बनेगा समझो, 5 मिनट लगेगा इसको डिराइव करने में, कल इसको लिखवाएंगे। अनुसूची 8 में आप देखोगे भाषाओं को उल्लेख किया गया। यानी अनुसूची 8 में जो बातें दी गई डियर, भाषाओं को लिख के लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, और हमारे संविधान की अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में दे लिखा है। हमारे जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान बनने के बाद लास्ट में 8 जोड़ी गई, जो प्रेजेंट टाइम कुल 22 भाषाएं। यहां से 3 से 4 प्रश्न बनेगा। प्रश्न की लैंग्वेज समझो। पहला प्रश्न बनेगा डियर कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से। मूल संविधान बना तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। संविधान बनने के बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8। और प्रेजेंट टाइम कितनी है? 22। देखो अभी आप कम से कम लगभग 10-12 भाषाएं जानते होगे, नियर अबाउट मांग चले मैक्सिमम 14 भाषाएं जानते होगे, लेकिन टोटल हम आपको 22 भाषाएं बताएंगे। कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में इंक्लूड की गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अच्छे लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार लोग गलत कर देते हैं। कहीं कि जब जियोग्राफी आप पढ़ोगे तो मैपिंग के द्वारा बताया जाएगा कौन सी भाषाएं किस स्टेट में बोली जाती है, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरी 22 भाषाओं का विवरण देंगे। कौन कौन से संविधान में 22 भाषाएं। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक यही समझा कि अनुसूची 8 में भाषाओं को उल्लेख किया गया। मूल संविधान बना तो उसमें 14 भाषाएं थी, लास्ट में 8 जोड़े गए, जो प्रेजेंट टाइम कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से। मूल संविधान बना था, कितनी भाषाएं थी? 14। लास्ट में कितनी जोड़ी गई? 8। प्रेजेंट टाइम कितनी है? 22। अब समझो बात।
संविधान बनने के बाद लास्ट में 8 जोड़ी भाषाएं जोड़ी गई। तो पहले हम लोग संविधान बनने के बाद कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इसको हम लोग जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग मूल संविधान के ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारी 22 भाषाएं के सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे टफ ये होता है कि जो लास्ट में 8 भाषाएं जोड़ी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यही खूब पूछा जाता है और लोग गलत कर देते हैं। तो पहले हम लोग जो टफ एरिया है उस चीज को हम लोग टच करेंगे। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक के माध्यम से पूरी 14 भाषाएं आप याद कर ले आएंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग 8 भाषाओं को देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं जोड़ेगी। ये तो बात क्लियर हुई सब लोग को, बोलो भैया। तो लास्ट में 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ेगी समझोड़िए, और किस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ेगी। जैसे आप देखोगे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया। आप देखेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। इसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी, कौन कौन सी, तो बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी। समझो डियर, देखो कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, प्रश्न की लैंग्वेज समझो भाषाओं से। देखो अगर इसको वाक का मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा तो वाक का मतलब संविधान संशोधन होता है। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखा कि पूरा पेज भर जाएगा और समझने में आपको थोड़ी समस्या होगी। तो वाक का मतलब संविधान में कोडिंग भाषा में संविधान संशोधन कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कहने की पहला प्रश्न बनेगा 1967 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो क्या बताओगे, सिंधी। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन। देखो 3 तरीके से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न समझो, प्रश्न बनेगा कि 1992 में 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई, क्या बताओगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्लियर हुआ। यह नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 71वां संविधान 1992। ये तो क्लियर हुआ लैंग्वेज। अब इधर का समझो, प्रश्न बनेगा कि 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई, क्या बताओगे, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। या प्रश्न बनेगा 2003 में 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई, क्या बताओगे, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। या प्रश्न बनेगा कि बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो भैया। आप समझो कैसे याद करोगे इस चीज को। देखो कई लॉजिक है, दोनों लॉजिक बताएंगे हम आपको, उस लॉजिक से 1-2 बार पढ़ोगे, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाए, प्रश्न गलत नहीं होगा। खूब यही पूछा जाता है भर भर के प्रश्न एग्जाम में के अंतर्गत। देखो ध्यान दो, देखो 21 में 100 आ रहा है और सिंधी में 100 आ रहा है कि नहीं। तो इस लॉजिक से याद करिए कि 21वां संविधान संशोधन 1967 कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। यह प्रश्न ऐसे याद करने की जो शादी करने की एज होती है 21 साल होती है कि नहीं। देखो पहले क्या था, महिलाओं की एज जो शादी करने की थी 18 वर्ष थी और पुरुष की एज कितनी थी, 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष के आप हो जाते हैं तो आप शादी करने के लिए योग्य माने जाते हैं, यानी कि हमारे संविधान के देश के अकॉर्डिंग। लेकिन आप दोनों का, मेल और फीमेल का जो शादी करने की एज है, तो कहने की देखेंगे दोनों को इक्वलिटी कर दिया गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शादी करने की एज कितनी वर्ष है, 21 वर्ष। तो इस लॉजिक से याद के एक सुनील नाम का लड़का है, जैसे उसकी जॉब लगती है, एक सिंधी नाम की लड़की रहती है, उससे 21 साल की एज में उसके घर वाले शादी करा देते हैं, है कि नहीं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। ये तो बात क्लियर होगी। देखो अब इस सीरीज को कैसे याद करोगे, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। देखो 1967 में लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। भाई कोई भी डिजिट होती है लास्ट की इकाई अंक को हम कहने की इकाई अंक कहते हैं। तो 1967 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। भाई 7 ही तो आ रहा है ना। जैसे मान लो अगर इकाई अंक हम पूछें 37 में इकाई अंक क्या है, तो क्या बताओगे, 7। तो लास्ट की जो डिजिट होती है उसको इकाई अंक कहा जाता है। तो 1967 में इकाई अंक क्या है, 7 है। और 21 में इकाई अंक क्या है, 1 है कि नहीं। 7 वाले डिजिट को जो लास्ट में 1967 में 7 आ रहा है, इसको हम लोग पहले पे रख देंगे।
और 21 का इकाई अंक को दूसरे पे रख देंगे तो क्या बनेगा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 3 भाषाएं। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इतनी बात क्लियर हुई। देखो कैसे याद करोगे, खाना बनाते हो सब लोग नमक का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। देखो कुछ लोग नमक ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग खइबे नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो नमक के ट्रिक से आप तीनों भाषाएं याद कर सकते हैं। जैसे न से हो जाएगा नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो प्रश्न बनेगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई, क्या बताओगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। लिखने के लिए परेशान हो, लिखवाएंगे, पहले आप समझिएगा। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। ये बात क्लियर हुई। देखो इस सीरीज को कैसे याद करोगे, दोनों के इकाई अंक को लास्ट और स्टार्टिंग जोड़ेंगे। देखो एक एक जोड़ोगे कितना होगा भाई, एक एक जोड़ोगे 2 ही तो होगा, ऐसे सोच रहे हो कि 5 होगा। एक एक जोड़ोगे कितना होगा, 2 होगा। देखो 2 को हम लोग यहां पे रख देंगे, और देखो 7 और 2 जोड़ोगे कितना होगा, 9, और 9 को यहां पे रख देंगे। या 1992 में 2 डिजिट को उठाना कहीं के आप और यहां रख देना, तो क्या बनेगा सीरीज। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ेगी, और 4 भाषाओं को आप याद कर सकते हो ट्रिक बोर्ड मास से। बोर्ड मास के फार्मूले से आप 4 भाषाओं को याद कर सकते हैं। जैसे बोर्ड मास का प्रयोग तब किया जाता है जब आप कहेंगे कल सिंप्लीफिकेशन मैथ में आप सीखते हैं, तो पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। तो देखो बी ओ से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा बोर्ड मास, डी से हो जाएगा कहीं के आप देखेंगे डोगरी, यम ए से क्या हो जाएगा मैथाली, यस से क्या हो जाएगा संथाली। तो बोर्ड मास बी ओ से बोडो, एक डी यहाँ पे, डी से क्या हो जाएगा डोगरी, यम ए से मैथाली, यस से सैंताली। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान बनने के बाद लास्ट में 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं 8 भाषाएं कोई पूछेगा तो आप लोग बता ले जाओगे, बता ले जाओगे, बोलो भैया। चलो बताओ, मूल संविधान सॉरी अनुसूची 8 किससे संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, लास्ट में कितनी जोड़ी गई, प्रेजेंट टाइम कितनी है। अच्छा 1967 में कौन सी भाषा जोड़ा गया था, 1992 में 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी, और 2003 में 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली। क्लियर हुआ, बोलो भैया। चलो लिखो अनुसूची 8, हेडिंग डालो, 2 मिनट लिख लो, तो कल 14 भाषाएं पढ़ेंगे यानी मंडे को। लिखो अनुसूची 8, लिखो हेडिंग डालो अनुसूची 8, लिखो इसके तहत, अनुसूची 8 में लिखो इसके तहत भाषाओं को उल्लेख किया गया है। तुम तो कॉपी उपी रख लिए, लग रहा है छुट्टी होने वाली है, क्यों। हम्म, लिखो 5 मिनट मतलब ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तुम लोग, बोरा वोरा बांध लिया बिस्तर के जाने वाले हैं अब। लिखो अनुसूची 8, लिखो इसके तहत भाषाओं को उल्लेख किया गया है, इसके तहत भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसके तहत भाषाओं को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 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 वर्तमान समय में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं। जैसे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं, जैसे, जैसे में लिखिएगा, पहला लिखिएगा ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने लिखा, लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के, तो कौन सी भाषा जोड़ेगी, सिंधी। जैसे, जैसे में लिखे यहाँ पे, बोलना नहीं, लिखे हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। तो लिखो पहला भाषा, सिंधी भाषा। नेक्स्ट लिखना, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, इसको लिखना। देखो बहुत इजी लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको संविधान दोबारा ना पढ़ना पड़े। कहीं भी कोई पढ़ता रहो तो आप तुरंत चैलेंज कर दो उस सब्जेक्ट के बारे में, है कि नहीं। और जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है अनुसूचियां,
वो याद होनी चाहिए। कल छुट्टी रहेगी, मंडे को हम मिलेंगे तो पहले 10 मिनट पूछेंगे, जो नहीं बताएगा वहीं गेट के बाहर खड़ा करेंगे 10 मिनट, तब समझ में आएगा। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट लिखिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैताली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। नहीं आएंगे? नोट कर लिया आप लोग? आज कंप्यूटर नहीं चलेगा क्या? चलो तो पढ़ो 10 मिनट तक, क्यों, मुझे लगा कंप्यूटर चलेगी। कोई बात नहीं, तब 8 भाषाएं, 14 भाषाएं खत्म कर देते हैं हम लोग, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब ऐसे चेहरा बना रहे हो, लग रहा है कि ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, क्यों? क्या करें, छोड़ दें क्या? चलो 10 मिनट पढ़ लो, है कि नहीं? कम से कम इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? हाँ, मतलब 10-20 मिनट पढ़ा देंगे और एक्स्ट्रा, है कि नहीं? टॉपिक को कंप्लीट ही ऐसे होगा, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर देंगे, क्यों? फिर आएंगे, फिर आपको समझाना रहेगा, इससे अच्छा इस टॉपिक को, अनुसूची 8 को कंप्लीट कर दें, है कि नहीं? चलो, तो यहां तक हुआ। चलो बताओ, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? किस अनुसूची में राज्यों की परिभाषा दी गई है? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 5 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुसूची 6 में 4 राज्य कौन कौन से हैं? किस अनुसूची में सूचियों को उल्लेख किया गया है? संघ सूची पे कौन नियम कानून बनाता है? राज सूची पे? समवर्ती सूची पे? समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है? किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया है? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? लास्ट में कितनी जोड़ी गई? प्रेजेंट टाइम कितनी है? अच्छा, 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1992 में 3 भाषाएं, और 2003 में 4 भाषाएं, कौन कौन जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैताली और संताली। तो अगली हेडिंग डालना उसी में, मूल संविधान में 14 भाषाएं निम्नलिखित हैं। अगली हेडिंग डालिएगा उसी में। चलो 10 मिनट और पढ़ लो। मूल संविधान में 14 भाषाएं निम्नलिखित हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे जैसे मूल संविधान में 14 भाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे, चलिए ट्रिक लिखिएगा, अब्बा, संत, कमकम, पत्ते, देता है उस गोहिल को। चलो, इस ट्रिक के माध्यम से 14 भाषाएं आप याद कर लिया होगे। जैसे पहला हो जाएगा अ से असमिया, दूसरा हो जाएगा ब से बंगला, तीसरा स संस्कृत, चौथा हो जाएगा त से तमिल, पांचवा हो जाएगा क से कन्नड़, छठवां हो जाएगा म से मराठी, सातवां हो जाएगा क से कश्मीरी, आठवां हो जाएगा म से मलयालम,
9वां हो जाएगा प से पंजाबी। 10वां हो जाएगा त से तेलुगु। इसके बाद ग्रामर देता है साइलेंट कर देंगे, यानी ट्रिक में काउंट नहीं करेंगे हम लोग। इसके बाद ऊ का स्क्वायर करेंगे, तो ऊ का अगर स्क्वायर करोगे तो ऊ कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। बोलो। ऊ का स्क्वायर करोगे 2 बार हो। एक ऊ से उर्दू, एक ऊ से उड़िया। इसके बाद 100 को साइलेंट कर देंगे, ट्रिक में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 13वां गु से गुजराती। इसके बाद 14वां ही से हिंदी। और ल को साइलेंट कर देंगे, ट्रिक में काउंट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? थोड़ा दूर लिखेंगे तब समझ में आएगा उस गोहिल को। तेरहवां हो जाएगा गु से गुजराती। इसके बाद 14वां हो जाएगा ही से हिंदी। ल को साइलेंट कर देंगे, ठीक। चलो, ये 14 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। इससे ज्यादा गर्मी रूम पे हो रही है। ये 4 मंजिला यहाँ पे वो मकान है, सबसे नीचे आप लोग बैठे हो, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। रूम पे जाओगे एकदम पसीना छोड़ने लगोगे। क्यों? लाइट कट गई तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कब लाइट आएगी। रूम पर से यहाँ पे सुकून है आप लोग को। नोट कर लिए? सब लोग का नोट हो गया? फास्ट नोट कर लिया, ठीक। अगली हेडिंग डालिएगा नोट। नोट में लिखिएगा, ये पूछा जाता बार बार एग्जाम में। अगली हेडिंग डालिएगा नोट। नोट में लिखिएगा, बोले लिखो फास्ट, थोड़ा लिखो। थोड़ा आप लोग बहुत स्लो लिखते हो, एक एक अक्षर देख कर लिखते हो आप लोग। कौन सा अक्षर क्या है, एक बार अच्छे से देखो और स्पष्ट लिखो। हो गया? लिखिएगा अनुसूची 8 के अंतर्गत। चलिए बाद में लिख लीजिएगा, इसको कोई इशू नहीं रहेगा 2 मिनट तक। लिखिएगा अनुसूची 8 के अंतर्गत। लिखिएगा अनुसूची 8 के अंतर्गत भोजपुरी, यहां पे लिखे हैं अनुसूची 8 के अंदर भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी, कम अंग्रेजी। अनुसूची 8 के अंतर्गत भोजपुरी, कम अवधी, कम अंग्रेजी, कम राजस्थानी, कम हरियाणवी। यहाँ पे लिखे हैं अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी इत्यादि भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। अवधी, अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी इत्यादि भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इसको समझते हैं, इसके बाद चैप्टर को एंड करके क्लास छोड़ देते हैं हम आपको। चलिए समझिएगा, 5 मिनट और लगेगा। यानी हम लोग ने समझा डियर
कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लास्ट में 8 जोड़े गए, जो प्रेजेंट टाइम कुल 22 भाषाएं। यानी जब संविधान बन के लागू हुआ था उस समय हमारे पास 14 भाषाएं थी, जो आपके पास सामने इंक्लूड है। संविधान बनने के बाद लास्ट में 8 जोड़े गए, जो हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। ये 8 भाषाएं कौन कौन सी, इसके बारे में हम लोग देख लिया। मूल संविधान में जो 14 भाषाएं, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे 14 भाषाओं को याद कर सकते हो। ट्रिक है, अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गोहिल को। यानी मुस्लिम धर्म में पिता को अब्बा कहा जाता है कि नहीं? तो एक गोहिल नाम का एक मित्र है जिसका नाम गोहिल है, एक लड़का है उसका मित्र का नाम गोहिल है। वो अपने अब्बा से शिकायत करता गोहिल के लिए, अब्बा संत यानी महात्मा जी कम कम पत्ते देते हैं हमारे मित्र गोहिल को। तो एक दो बार पढ़ोगे चीजें, कहने कि आप जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा ट्रिक। जैसे अ से हो जाएगा असमिया, ब से हो जाएगा बंगला, स से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, म से मराठी, क से कश्मीरी, म से मलयालम, प से पंजाबी, त से तेलुगु। इसके बाद देता है साइलेंट कर देंगे, यानी ट्रिक में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। देता है हम लोग साइलेंट कर देंगे, यानी ट्रिक में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ऊ का स्क्वायर करेंगे, तो ऊ का स्क्वायर जब दो करोगे तो 2 बार ऊ हो जाएगा, एक ऊ से उर्दू, एक ऊ से उड़िया, गु से गुजराती, ही से हो जाएगा हिंदी, लको को साइलेंट कर देंगे। यही हमारी 14 भाषाएं दी गई हैं। अब समझो कि अनुसूची 8 के तहत कुछ भाषाएं भारत समाज में बहुत चर्चित भाषाएं जो अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे अंग्रेजी हुआ, अवधी हुआ, भोजपुरी हुआ, राजस्थानी, हरियाणवी, जबकि भारतवर्ष में इसका क्रेज वैल्यू है और बोली भी जाती है और अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इसके बारे में आप समझो। आप पढ़ोगे डियर संविधान का भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। इस टॉपिक का नाम है राजभाषा, आपको पढ़ना भी है। राजभाषा एक ऐसी टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। हम आपको पढ़ाएंगे राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। तो संविधान का आर्टिकल 343 कहता है कि जो संघ की भाषा होगी हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी। 344 आर्टिकल कहता है भारत का राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। 345 आर्टिकल कहता है जो 22 भाषाएं दी गई है हर राज्य एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दे सकता है। 347 आर्टिकल कहता है कि संघ राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी इंग्लिश होगी। तो कहने का सेंस है कि अगर भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तो जो भी चर्चित भाषाएं उसे अनुसूची 8 में सम्मिलित कर सकता है। और हमारे अंतर्गत जो अनुसूची 8 में जो भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं, उस भाषाओं की क्रेज वैल्यू है। जितना आपने 14 भाषाएं पढ़ा, 8 भाषाएं पढ़ा, 22 भाषाएं आपने जाना, इस भाषाओं की क्रेज वैल्यू है। इस भाषाओं से आप लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हो, भाषण दे सकते हो, किसी बिल विधेयक से मतदान कर सकते हो। लेकिन आप देखेंगे अंग्रेजी भाषाओं को भी कहने के हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप पढ़ोगे हमारे संविधान के आर्टिकल 343(1) में कहा गया जो संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरिक होगी। और 343 आर्टिकल 2 में कहा गया है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों तक मान्यता दे सकते हैं। यानी संविधान जब बनकर लागू हुआ था तो उस समय 15 वर्षों तक कहा गया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को महत्व दिया जाएगा। लेकिन आज देखेंगे हिंदी के साथ अंग्रेजी कितना महत्व हुआ कि हर लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का हिंदी कम बोले, अंग्रेजी उसको ज्यादा है। आज अंग्रेजी भाषा को अनुसूची 8 के सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन आप देखेंगे सहायक भाषा संविधान के अकॉर्डिंग जो 15 वर्ष तक जो चर्चाएं की जा रही थी, आज भी उस भाषाओं को अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित न करके, लेकिन उस भाषाओं की क्रेज वैल्यू बढ़ी है। तो कहने का सेंस है, आप देखेंगे डियर अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित अनुसूची 8 के सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे जिस हिसाब से डिमांड चल रही है उस भाषाओं को कहने की सम्मिलित किया जा सकता है। वैसे अवधी भाषाओं को भी अनुसूची 8 के सम्मिलित नहीं किया गया। अवधी भाषाएं कहां बोली जाती है? ये प्रयागराज, आपके प्रयागराज इलाहाबाद में बोली जाती है। लखनऊ क्षेत्र में, सुल्तानपुर गोंडा क्षेत्र में आप देखेंगे अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा एक यूनिक भाषा के रूप में, लेकिन इसे सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में इसे भी सम्मिलित किया जा सकता है। आप देखिए राजस्थानी भाषा, ये राजस्थान में बोली जाती है, बहुत फेमस भाषा है, लेकिन अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। कहने कि आने वाले समय में भी राजस्थानी भाषा को कहने सम्मिलित किया जा सकता है। आप देखिए राजस्थान के लोग डिमांड करते हैं कि अनुसूची 8 के तहत भाषाओं को सम्मिलित किया जाएगा। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि अगर राजस्थानी अगर सम्मिलित हो जाएगी तो राजस्थानी भाषा की क्रेज वैल्यू बढ़ जाएगी। इस भाषाएं से लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, आप पेपर दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, और इस भाषाओं की क्रेज वैल्यू बढ़ने से इस
भाषाओं को कहने की महत्व दी जा सकती है नेशनल लेवल तक। इसीलिए चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को भी अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित किया जाए। इसके बाद हरियाणवी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। हरियाणवी भाषा के आप देखेंगे कहने कि आप बहुत से ऐसे सिंगलर थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो हरियाणवी भाषा के प्रस्ताव रखे थे, हरियाणवी भाषाओं को सम्मिलित करने की बात की, लेकिन यहाँ आने वाले समय में हरियाणवी भाषा भी सम्मिलित की जा सकती है। भोजपुरी भाषा को तो आप बातें नहीं कर सकते, क्योंकि भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर लोग कहने की भोजपुरी भाषा जानते हैं। ऐसे कोई ना यानी भोजपुरी भाषा नहीं जानते। आप देखिए अभी जस्ट मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी के अंतर्गत आप देखेंगे अच्छे अच्छे कहने के एक्टर आए थे, यहाँ तक कि लोग कहने की जो भोजपुरी का नाम वर्ड नहीं सुने थे, आज कहने के आप देखें खेसारी लाल यादव भोजपुरी में गाना सिखा के मंच को कहने पूरे हाईलाइटेड रूप से किया था। तो भोजपुरी भाषा को भी डिमांड चल रही है कि अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित किया जाए, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे भोजपुरी भाषाओं को भी अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित की जाएगी। जब भोजपुरी भाषा अनुसूची 8 सम्मिलित हो जाएगी, इस बिग कहने की आप भोजपुरी भाषा के माध्यम से आप ऑफलाइन पेपर दे सकते हैं, ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, इस भाषाओं से लोग स्वराष्ट्र में बैठ सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, इस भाषाएं पूरे इंटरनेशनल रिलेशन तक फेमस हो जाए। अगर मान लो भोजपुरी भाषा को सम्मिलित कर दिया जाए और आप पेपर में जाओगे पेपर देने के लिए, तो पेपर में लिखा रहेगा रहुआ तनी ध्यान से पढ़, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो भोजपुरी भाषा एक यूनिक भाषा है, लेकिन हमारे संविधान में अनुसूची 8 के तहत अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया गया। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं अनुसूची 8 के तहत सम्मिलित नहीं की गई, क्या बताओगे? अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और हरियाणवी भाषा। प्रश्न आएगा, कल आओगे तो भाषाएं हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। चलो एक बार रिवीजन कराओ सब लोग। कहने की मूल संविधान में 14 भाषाएं, इसके बाद छोड़ देते हैं। चलो साथ में बोलना, अब्बा बोलना है, अब्बा है कि नहीं, सोचना। अब्बा, संत, कम कम, पत्ते, देता है उस गोहिल को। अ से असमिया, ब से बंगला, स से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, म से मराठी, क से कश्मीरी, म से मलयालम, प से पंजाबी, त से तेलुगु, उ से उर्दू, उ से उड़िया, गु से गुजराती, ही से हिंदी। तो 14 भाषाएं याद कर लियाओगे। चलो तो हम लोग ने आज मूल संविधान में 8 अनुसूचियां कौन कौन से उसको पढ़ लिया, और हम लोग मंडे को मिलेंगे, आधे घंटे लगेंगे, 4 अनुसूचियां पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी हम लोग की। अनुसूचियां कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और लोग पढ़ते रह जाते हैं, कई साल अनुसूचियां याद नहीं होती। तो जितना मैंने पढ़ाया अनुसूची 8 तक, ये सब लोग को याद होना चाहिए। मैं मंडे को पूछूंगा, है कि नहीं? बाकी नेक्स्ट क्लास मंडे से कंप्यूटर चलेगी, ठीक।